हेलो मेमदू। ठीक हूं मैं, बहुत शुक्रिया। तुम मुझे घर के बारे में बता रहे थे ना, वो फरोख्त हो गया या है अभी? ठीक है, मैं वो घर देखना चाहता हूं। कब मुमकिन हो सकता है ये? फ्रैंकस्टाइन के लिए एक खत। मेवलेट मिलाप है, फख्र और ताज्जुब के लिए। फख्र और ताज्जुब के लिए कौन पढ़ेगा? क्या आप में से कोई पढ़ता है? उरूज, क्या आपने नहीं पढ़ा? आपने तो इम्तिहान में इसकी मिसाल दी थी। जी बिल्कुल सर, पढ़ती हूँ मैं। फिर क्यों नहीं बता रही? मैं आपका नाम लिख रहा हूं। हाँ, उरूज के ग्रुप में कौन जाएगा? तो बच्चों मुझे बताओ, इसके ग्रुप में कौन जाएगा? सर, सरदार ने ये नॉवल 3 बार पढ़ा है। लेकिन सर। अच्छा, अगर आप 3 बार पढ़ चुके हैं तो आप उरूज के ग्रुप में हैं। मैं आपका नाम लिख रहा हूँ। सर, दरअसल मैं बास्केटबॉल टीम में भी हूँ और इम्तिहानात भी होने वाले हैं। मेरे पास वक्त नहीं होगा बिल्कुल। तुम्हें इसके लिए वक्त निकालना होगा बेटा। इम्तिहान में बास्केटबॉल का नहीं पूछेंगे। नाम लिख रहा हूँ मैं तुम्हारा। अब हम वक्फे के बाद इस पर बात करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों? फलक, एक बात बताओ। तुम चलो, मैं आती हूँ। क्या हुआ सरदार? क्या तुम ग्रुप चेंज कर सकती हो? तुम मेरे ग्रुप में जाओ और उरूज के साथ मिल जाओ। मुझ पे एहसान कर दो प्लीज। देखो सरदार, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे अब मुताले के लिए जाना है। ओके, बाय बाय। सरदार, क्या हुआ है तुम्हें? अगर तुम ये नहीं चाहते तो टीचर से बात कर सकती हूँ मैं। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। सरदार, क्या हो गया है तुम्हें? क्या कल रात घर के बाहर आकर गाना नहीं गा रहे थे तुम लोग? मैं तुम्हारे लिए गाना नहीं गा रहा था, मैं तो उमर भाई की हेल्प कर रहा था। अच्छा, तो हेल्प कर रहे थे तुम उनकी? हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है फिर। ठीक है। उरूज, हाँ, चलो बाहर से कुछ बीज खरीद के लाते हैं। कैसे बीज दरिया? हम स्कूल में नहीं खा सकते उसे। उरूज, स्कूल में नहीं खाएंगे, चलो ना। दिफा करना सबसे अहम बात है, समझे? ठीक है। हाकान, क्या तुमने नई मोटरसाइकिल ली है? ये लीजिए। शुक्रिया तुम्हारा, ये लो। हाँ, ये बाइक मैंने शर्त में जीती है। अरे, क्या तुमने वाकई ये शर्त में जीती है? हाँ, कैसी लगी तुम्हें? ये तो बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई। कमाल है। चलो तुम ट्रेनिंग पर जाओ, मैं आता हूँ। चलो ठीक है हाकान, तुम अपना ख्याल रखो। बाय बाय। बाय बाय। कैसे हो मेरी जान? अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? क्या मतलब है इसका? क्या हो गया तुम्हें? मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा गले मिलने का क्या मतलब है तुम्हारा? तुम दोनों क्या देख रहे हो? कोई फिल्म चल रही है क्या? हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें लड़की लड़के के जबरदस्ती गले पड़ती है। दरिया, उलझो मत उससे। तुम ये देखकर चल रही हो ना दरिया? कुछ फहमी है। वैसे कल रात गीला होने की वजह से जानती हो कि मैं बीमार भी हो सकता था। बीमार पड़ने से क्या हो जाएगा हाकान? कोई है जो तुम्हारे लिए सूप बना सकता है। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं, तुमने गलत समझा। आओ तुम्हें असल मसला बताता हूँ। मेरा मतलब असल मसला ये है, मैंने कल रात भीगने के बाद कहा कि जो कुछ भी हुआ है
अम्मी जान, हम दोनों खाने के बाद किचन और मेज साफ कर देंगे। आप थकी हुई लग रही हैं। इस्त्री मैं कर दूंगी। क्या होमवर्क नहीं मिला कोई? आज नहीं मिला होमवर्क, है ना? तो फ्री है। मसूद भी मदद करेगा, वो प्लेटें धोएगा। नसरीन, उमर और तुर्कान बहुत जल्द अपने घर चले जाएंगे। बात कर ली है उनसे और उन्होंने वादा भी कर लिया है। इंशाल्लाह सादिक। नसरीन, तुमने कहा था कि तुर्कान को यॉट पर रहने से मसला पेश आ रहा है। हाँ। अगर वो उम्मीद से हो गई तो सोचो क्या हालत होगी उसकी। जरा सोचो, जब वो हमारे नवासे को अपने हाथों में लेकर आएगी और हमारे हाथों में देगी तो कितना मजा आएगा। सोचकर ही खुशी महसूस हो रही है। अब मैं क्या कहूँ सादिक, ऐसा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नसरीन, जैसा कि बच्चों ने कहा है कि उन्हें आज कोई होमवर्क नहीं मिला है, तो क्यों ना हम सब नुज़त के घर जाकर उसके हाथों की चाय पिएं। इस वक्त तो बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही। घर में ही पी लेते हैं चाय आज। ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस जाएंगे और फौरन वापस आ जाएंगे। मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, तुम जाकर आराम करो। तो फिर मैं और मसूद नुज़त की तरफ चले जाते हैं। मैं और हिकमत लूडो खेलेंगे। मसूद भी सीख जाएगा कि कैसे खेलते हैं इस गेम को, और इस तरह से मसूद का भी अच्छा वक्त गुजर जाएगा वहां पर। मसूद के लिए अच्छा होगा ये। लेकिन नुज़त तो आज घर पर ही नहीं है। ये तो मेरे जहन से निकल गया था, उसी ने बताया था मुझे। मिलत आपा नहीं, मलिहा से मिलने गई है। वो कौन है? वो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। लेकिन जो भी हो, तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने बस इतना बताया था कि आज वो घर पे नहीं होगी। ठीक है, तो फिर कल रात वहां चले जाएंगे। तो फिर ऐसा करो कि मीट बॉल उठाकर दो मुझे वहां से। नहीं, ये तो काली मिर्च में बना हुआ है। हरगिज़ नहीं। क्या ये भी नहीं खा सकता? तुम ये ले लो। क्या ये? पालक खाओ, बहुत मजे की है। ये लो। खा रहा हूं मैं, कब से यही तो खा रहा हूं मैं। बेटी, मुझे इस बारे में तुमसे बात तो नहीं करनी चाहिए। क्या इसका कोई और तरीका नहीं है? काश कैसा होता अंकल। उस लड़के ने ऐसा क्या किया है कि तुम उसे माफ नहीं कर सकती? हिकमत जान, क्या हमारी बेटी हम पर बोझ है? नुज़हत, हम इसे हरगिज बोझ नहीं समझ रहे, लेकिन शायद कोई रास्ता निकल आए। तुम्हारे बाबा ये सुनकर बहुत परेशान होंगे। ऐसा ना हो कि मामलात कुछ ज्यादा बिगड़ जाएं। मैं बाबा से खुद बात करूंगी। माफी चाहती हूँ। ये तुमने क्या किया हिकमत? बच्ची को रुला दिया ना। हेलो आपा, कैसी हैं? ठीक हूँ मेरी जान, तुम लोग कैसे हो? हम भी ठीक हैं। आवाज सुनना चाहते थे आपकी। हमने कॉल इसीलिए नहीं की क्योंकि क्रेडिट नहीं था। आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही। आप क्या रो रही हैं? नहीं तो मैं ठीक हूँ, यानी रो नहीं रही थी मैं। बाकी सब कैसे हैं? आपा पूछिए मत, बाबा वहाँ आने की जिद कर रहे थे बहुत। तो फिर क्या हुआ? मगर डरे मत, अम्मी ने कोई बहाना बना दिया था तो इसलिए नहीं आ रहे। संभाल लिया था अम्मी ने। शुक्र खुदा का। आपा रोए ना प्लीज, गुजर जाएंगे ये दिन भी।
जानती हूँ ये मुश्किल है, मगर गुजर जाएगा ये वक्त। काश कि ये किसी को तकलीफ पहुंचाए बगैर गुजर जाए। आपा, हम आपके साथ हैं, तो प्लीज परेशान मत हो। और आपके साथ बुरा कैसे हो सकता है? बाबा आपकी परेशानी जरूर समझ जाएंगे। मैं बाबा की सेहत को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ, वरना वो मुझे जरूर समझते, जानती हूँ। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा आपा, लेकिन इसके लिए हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी फोन रखती हूँ। अपना ख्याल रखना तुम लोग, ठीक है? खुदा हाफिज। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं आपा। खुदा हाफिज। सुबह बखैर। सुबह बखैर। ओह, क्या नाश्ता तैयार हो रहा है? ये तैयार है। क्या रेडियो पर एक अच्छा गाना प्ले कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। Sensiz bu aşka elveda, ağlasam da yansam da dayanırım inan. Yokluğuna, hatalara elveda. Hasret vurunca bin parça yalnızım. Boşlukta alev alev yansın. Dudaklarım öp beni son defa. Her sevda bir veda, bin ceza. O son bakıştaki dumanlı gözler, mahkum olan o son birkaç damla hesap sorar sana, sana. Her sevda bir veda, bin ceza. O son bakıştaki dumanlı gözler, mahkum olan o son birkaç damla hesap sorar sana, sana. Yalvarırım sana, ben ağlarken sen ne olur bakma, dayanamam ya. काश कि किसी को भुलाना इतना आसान होता। रिश्ता अगर खत्म भी हो जाए तो उसके साथ जुड़ी यादें कभी खत्म नहीं होती। रेडियो पर चलता गाना, इस सड़क पर तुम्हारे साथ चलना, ये साहिल, ये सूरज, ये सब तुमसे जुड़ा है, सब तुम्हारे ही बारे में याद दिलाता है। मालूम नहीं मैं यहाँ क्यों चली आई। क्या तुमने मुझे बुलाया या मेरा दिल मुझे यहाँ तक खींच लाया? नहीं मालूम। मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है तुर्कान। काश कि तुमसे अलग होना इतना आसान होता जितना मुझे लगता था। तुमसे अलग होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया है। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा मैं नहीं भूल सकता। तुम वो लड़की हो जिसने सीधी राह दिखाने में मेरी मदद की। जो रास्ता भूल गया था उस रास्ते पर ले आई मुझे। मेरे अंदर के खौफ से बाहर निकाला मुझे। रेडियो पे चलता हुआ गाना, समंदर और गुरूब होता आफताब मुझे यहाँ पर खींच लाया। ऐसा लगा जैसे कोई पुकार रहा है मुझे।
hesap sorar sana, sana. Her sevda bir veda, bin ceza. रेडियो पर एक गाना चल रहा था। Bakıştaki dumanlı gözler. हर मोहब्बत के साथ अलविदा है। बिल्कुल। क्या तुम भी वही गाना सुन रही थी? Hesap sorar sana, sana. तुर्कान, Ben ağlarken sen ne olur bakma. तुर्कान के दोपहर में लेकर कहीं जा सकता हूं मैं तुम्हें? कहाँ? कुछ है जो तुम्हें दिखाना चाहता हूं। उमर, मैं प्लीज। दो बजे तुम्हें लेने आ जाऊंगा मैं। महीना खत्म होने से पहले तमाम अदायगी हो जानी चाहिए। ठीक है रोशन साहिबा। मैडम, क्या मैं आपके लिए नाश्ता यहीं लगा दूं? हाँ बिल्कुल, यहीं लगा दो। ये पेमेंट किस चीज की है इस्माइल साहब? उमर साहब अपने लिए घर खरीद रहे हैं। और ये घर कहाँ पर है? मैं नहीं जानता, मगर मैं मालूम करवा रहा हूँ। मालूम करवाएं कि आखिर ये माजरा क्या है। जी ठीक है। वैसे आपने मुझे कानूनी तरीके से पैसे कमाने नहीं दिए। पढ़ आया कानूनी तरीके से। किसी की रोटी चुराकर अपनी रोटी नहीं कमाई जाती, जुर्म है ये। सिर्फ चोर और स्कैमर्स ही इस तरह से पैसा कमाने का सोच सकते हैं। ये सब गुनाह है, हराम है ये। पूरी दुनिया ही ये काम कर रही है। अगर मैं कर रहा हूँ तो इसमें क्या गलत है? मैं नहीं जानता था इस बारे में। तुम कैसे जान सकते हो? तुम तो बहुत ईमानदार हो ना, कभी किसी को धोखा थोड़ी दिया है। जाहिर है, कैसे जानोगे? जो आपने किया वो कभी नहीं भूलूंगा भाभी। आपकी वजह से एक रात मुझे जेल में गुजारनी पड़ी। आप ये बात मत भूलिएगा। इस दुनिया में इंसान वही काटता है जो बोता है। आपके साथ भी यही होगा। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, चीखे चीखे और चिल्लाएं ताकि बाहर वाले भी सब कुछ सुन लें। और इस तरह फातेह मुजरिम बन जाएगा। फातेह, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और इसे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं दोबारा पुलिस बुला लूंगी यहाँ। हाँ, चाहती क्या हैं आप? हाँ, करें पुलिस को कॉल, फिर अपना जुर्म भी बताइएगा उन्हें। क्या किया है मैंने? आपने क्या किया तो आप ये नहीं जानती? तो मैं याद दिलाऊं आपको? हाँ, ये तो आपको उसी वक्त याद आएगा जब पुलिस अपनी पूछगछ करेगी। हम तैयार हैं अम्मी, हम लोग जा रहे हैं। दरिया, मेरी प्यारी और खूबसूरत भतीजी। हाँ, क्या हो गया इन्हें? हाँ, लगता है अपने चचा पे गई है। मेरा मूड भी सुबह सुबह ऐसा ही होता है। बकवास मत करो फातेह। चलो बेटा, देर हो रही है तुम लोगों को। तुम भी जाओ फातेह। चलो फातेह। अरे तुर्कान, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अगर आपको बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगी। मुझे उम्मीद है अच्छा ही हुआ होगा। साहिल पर गई थी, उमर को देखा वहाँ। तुम्हारे रास्ते तो आसान होने वाले थे, मैं क्यों नहीं मानूंगी। बहुत अजीब इत्तेफाक हुआ। उमर ने सुबह पहले रेडियो पर एक गाना सुना और फिर वो साहिल पर चला गया, और वही गाना मैंने भी सुना और दिल से आवाज आई कि मुझे भी वहीं जाना चाहिए। क्या हसीन इत्तेफाक था। मेरी खूबसूरत, मेरी जान, मेरी बेटी। कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है, और जितना मैं अपनी बेटी को जानती हूँ और देख रही हूँ कि सब तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है,
इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो फिर तुम वही गाना बार बार सुना करो। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। इरफान, मैंने उसे दीवार के करीब देखा था, निकालने की कोशिश करो। यहाँ कोई लिफाफा नहीं है सादिक साहब, आपकी आंखों का धोखा भी हो सकता है। मेरी नजरों का धोखा कैसे हो सकता है? नसरीन के आने से पहले मैंने उसे वहीं देखा था। चलो भट हरामी छोड़ो और ध्यान से देखो, वहीं पड़ा होगा, निकालो उसे, जान मत छुड़ाओ। फिर मुझे लगता है कहीं फंस गया है, वाकई मुझे नजर नहीं आ रहा। इरफान, वो कहाँ जा सकता है? मसूद, कहीं तुमने तो उसे नहीं निकाल लिया बेटा? उस संदूक में है। क्या वो संदूक में है? चलो बेटा, अब निकाल कर दो उसे मुझे। शाबाश। वो मसूद का है वो। देखो मसूद बेटा, वो एक लीगल नोटिस है, तुम मुझे दोगे और मैं पढ़कर वापस कर दूंगा तुम्हें, फिर तुम उसे संभाल कर रख लेना। चलो लाओ, दो वो मुझे। मेरा है मसूद। मैनेजर साहब, अफसोस की बात है, मेरा यकीन करे ये हमारी तुर्कान के लिए नहीं है। अगर ये हमारी तुर्कान के लिए होता तो आप यकीन करें आपको देने के लिए खुद आता मैं। ये किसी और का है, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मुझ पर भरोसा रखें। किसी और का है? उम्मीद है ऐसा ही होगा। चलो उसे ठीक करने में मदद करो मेरी। 1 मिनट में सही कर देता हूँ। आप अभी अस्पताल से होकर आए हैं। शुक्रिया। आयला, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम उस रात मेरे घर के बाहर क्या कर रहे थे? मैं तुम्हें देखना चाहता था। क्या मतलब तुम्हारा? दिमाग तो ठीक है? मेहरबानी करके दोबारा ऐसा मत करना। लेकिन क्या तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि इतनी रात में मैं वहाँ क्यों आया था? क्या हम चाय पीते हुए बात कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास बहुत से काम है। बस 1 कप चाय, बस 1 कप। कहा ना नहीं। बात सुनो। देखो आयला, अगर तुमने मेरी चाय की पेशकश कबूल नहीं की तो मैं तुम्हारे घर के आगे धरना दूंगा। पागल हो क्या? पागल हो भी सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ये याद रखना कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो फिर ठीक है। देखो बच्चे, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, इस जगह का ख्याल रखो। चलो अब, वरना देर हो जाएगी हमें। जाओ, बात का यही सही वक्त है, जाओ। सरदार, ये लो, मैंने 2 किरदार निकाल लिए हैं। चंद दिनों में पायलट भी बना दूंगी मैं, और उसके बाद टीचर को दे देंगे, कह देंगे कि मिलके किया है। ठीक है, शुक्रिया। मैंने उस दिन जो कहा उसके लिए अफसोस है। परेशान ना हो, तुम ठीक कहती थी, मैंने भी तुम्हारा दिल तोड़ा। मैं अपने बेहतरीन दोस्त को खोने के बजाय उसका साथ चाहती हूँ सरदार। मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो रोज। तो मत करो परेशान। और हाँ, तुमने जिस कंपटीशन का बताया था उसमें हिस्सा लिया है मैंने। कहानी लिख के भेज दी है। अच्छा किया तुमने, बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। खामखा इतना खुश मत हो, तुम्हें मैं स्कूल से निकलवा कर ही दम लूंगी। बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। अब तुम देखोगी बकवास कौन कर रहा है। ये क्या कर रही हो तुम जानान? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम दरिया? ये तुम क्या कर रही हो? बस करो ना। छोड़ो मुझे दरिया, मुझे तकलीफ
तकलीफ हो रही है। सच में तुम पागल हो गई हो? क्या कर रही हो जाना? छोड़ो मुझे दरिया। क्या तुम कुछ और खाओगी? नहीं, ये काफी है। और बताओ तुम्हें क्या पसंद है? क्या तुम्हें फिल्में देखना पसंद है? मुझे एक्शन फिल्में बहुत पसंद है, लेकिन पुरतशद्दुद फिल्में नहीं। तुम सवाल भी खुद कर रहे हो और जवाब भी खुद दे रहे हो। ठीक है, मैं जब भी कंफ्यूज होता हूँ तो बहुत बोलता हूँ। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। मुझे रोमानवी फिल्में पसंद हैं, मसलन जिसमें मोहब्बत अधूरी रह जाए या जिसमें दो मोहब्बत करने वाले हर हद पार कर जाएं। इस तरह की फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जो रोमानवी और मोहब्बत से भरपूर हों। यकीनन खुदा किसी की मोहब्बत अधूरी ना रखे। ये बहुत ज्यादा तकलीफ है। कादिर अनानीर भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे नहीं भाई, मैं कादिर अनानीर नहीं हूँ, कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है भाई, आप ही हैं वो। ऑटोग्राफ चाहिए आपका। अरे भाई ढको इसे, मैं यहाँ दस्तखत नहीं कर सकता। मैं वाकई बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। ठीक है फिर आओ। बहुत शुक्रिया आपका भाई। हाँ ठीक है, चलो। ये तो मेरे साथ रोजाना का है। चलो अब मुझे चलना चाहिए। चलो तो फिर मैं बिल अदा करके आता हूँ, फिर हम साथ चलते हैं। ठीक है। क्या बात है तुम्हारी, बहुत अच्छा किया तुमने। आपकी मदद के लिए तो हर वक्त तैयार हूँ मैं। इन पैसों में से हमारी चाय के पैसे भी दे देना, ठीक है? ठीक है इरफान भाई। अगर आप कहें तो चलें फिर। शुक्रिया। कोई बात नहीं। वैसे तुम वाकई उसकी तरह लगते हो। किसकी तरह? मैं कादिर अनानीर की बात कर रही हूँ। तुम हूबहू बिल्कुल उसकी तरह नजर आते हो। हाँ, दरअसल कादिर अनानीर मेरी तरह दिखता है, बस उसके जैसी किस्मत होनी चाहिए। मुझे पता ही नहीं चला आप आई। गुड मॉर्निंग। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी मैं। किस लिए आई हैं यहाँ? हाँ। और इस जहमत की कोई वजह? तुम्हारी याद आ रही थी। सीधा मुद्दे पर आए अम्मी। सुबह दरअसल मैं कंपनी की फाइनेंस रिपोर्ट्स चेक कर रही थी उमर। हाँ, एक घर खरीद रहा हूँ। बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हो तुम। घर खरीदना मुनाफा बख्श सरमायाकारी है, नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इसके लिए काश कि तुम थोड़ा और इंतजार कर लेते, क्योंकि ये मुनासिब वक्त नहीं है। इस तरह की सरमायाकारी के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना ज्यादा बेहतर होता है। कीमतें कम होती हैं इन महीनों में। सरमायाकारी के लिए नहीं खरीद रहा मैं। तुर्कान और मैं उस घर में साथ रहेंगे, इसलिए खरीद रहा हूँ। हाँ, क्या बात है तुर्कान की। उसने बहुत अच्छी तरह से काबू में कर लिया है तुम्हें। सिर्फ हमारे ही रिश्ता खराब नहीं किया उसने, तुम्हें भी अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दिया है। अच्छा तरीका है ये। पहले मासूम बनो, फिर हुकूमत करो। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप उसे नहीं चाहती, जानता हूँ, तो अपने लिए रास्ता खुद मुंतखब कर लिया मैंने। तो अब आप मदाखलत मत करिए। गलती कर रहे हो तुम। मुझे अब देर हो रही है अम्मी, एंजॉय कीजिए।